ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, तो आज जो मैं न्यू टॉपिक लेकर आई हूं वो ये टॉपिक है कि आपका सपना क्या है, आपकी विश कौन सी है। क्योंकि हर किसी का अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक सपना होता है और उस सपने को पूरा कैसे करना है वो हम देखेंगे आज टैरोट के थ्रू कि भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप अपने सपने को कैसे सच कर सकते हैं। तो उन सपने को सच करने का क्या रास्ता है ये हम आज टैरोट के थ्रू देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बता दूं पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। 1 2 3 आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए पाइल्स। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे फर्स्ट पाइल के लिए। जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज किया है उनके क्या सपने हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं और उस ड्रीम्स को वो कैसे रियलिटी में बदल सकते हैं और किस तरह बदल सकते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हैं।
फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर। आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। हो सकता है कि आप सेविंग्स करना चाह रहे हो, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा है। नया जॉब आप सर्च कर रहे हो सकता है कि आपकी जॉब छूट गई हो, या फिर अगर जॉब आप कर भी रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि बॉस के बिहेवियर से परेशान हैं। ये चीज भी हो सकती है। जॉब, करियर, फाइनेंस, इन चीजों को, पाइल नंबर 1 वाले इन चीजों से परेशान हैं। अपने फाइनेंस को लेकर वो जॉब से हो सकता है कि या तो उनका जॉब सही नहीं चल रहा है, या जॉब छूट गई है, या जॉब है भी तो वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, अपने बॉस से। और वो नया जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। अपने करियर को लेकर के टेंशन में हैं। कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर टेंशन में हैं, कुछ करियर को लेकर टेंशन में हैं, जॉब को लेकर टेंशन में हैं। हर किसी के लिए हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो थोड़ा बहुत। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सोचने की जरूरत है। थोड़ी गहराई से इस मैटर में सोचिए कि आपसे कहां गलतियां हुई है। आपसे कहां गलतियां हुई है। आप जो अपने आप को बिल्कुल ही स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। आपके पास वो कैपेसिटी है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं, बस आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो ग्रहण लगा हुआ है ये कब हटेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हटने वाला है, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अगर आप ऑलरेडी उस जॉब में हैं जहां पे आप अपने आप को काफी टॉर्चर फील कर रहे हैं, कि आप टॉर्चर हो रहे हैं वहां पे हर रोज, आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, फाइनेंस को लेके दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप उस जॉब को छोड़ दीजिए। आप उस जॉब को छोड़िए, आप न्यू बिगनिंग कीजिए। आपको ऑफर आ रहा है, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जा रहा है। आपके पास न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आप अपना ध्यान वहां नहीं लेकर जा पा रहे हैं, जिस वजह से आप यहां बिल्कुल ही स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। लेकिन आप बैठकर थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, तो आपको पता लगेगा कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ नहीं हुई है। और फिर अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस जॉब को छोड़ करके आपके पास जो ऑफर्स आ रहे हैं, आप उस ऑफर्स को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं। या फिर अगर आप एक ही करियर में लगे हुए हैं, अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आप अपना ध्यान जरा दूसरे ओर लेकर जाइए। हो सकता है कि ये करियर आपके लिए बेस्ट ना हो, इससे अच्छा कुछ आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज कीजिए, जरा दूसरी ओर भी देखने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप जो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं,
आप बिल्कुल ही बाहर निकल जाएंगे। बस वही है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। और अगर आप जॉब में फंसे हुए हैं जो कि जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहां से आप मूव ऑन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग कि आफ्टर ऑल आपका ड्रीम क्या है और उस ड्रीम को आप कैसे ट्रू कर सकते हैं, अपने सपने को आप कैसे पा सकते हैं। और ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। आपको जो नया ऑफर आ रहा है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा ऑफर है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आप ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए और थोड़ा सा सोचिए कि कहां से आपको ऑफर आ रहा है, किस चीज में आप परफेक्ट हैं। चलिए पाइल नंबर 2, अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि आपका जो ड्रीम है वो है एक हैप्पी फैमिली का। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को पाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत हो, या तो आपको कोई एक न्यू पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिले, या फिर जो पार्टनर आपके पहले से ही हैं, हो सकता है कि उनसे आपकी बातचीत बंद हो, जिस वजह से आप थोड़े से अपसेट दिखाई दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और उस वजह से आप थोड़े से अपसेट हैं। तो आप अपने लव लाइफ को लेकर के
या तो मैरिड लाइफ को लेकर के, मैरिज लाइफ को लेकर के थोड़े से अपसेट दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको सीरियसली इस मैटर में सोचने की जरूरत है और सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको सोचना है, क्या वो पार्टनर आपका रियल में लॉयल है आपसे? आप जिसके लिए सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो पार्टनर आपसे लॉयल है। क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है? खैर, अगर वो नहीं भी है तो अगर आप फाइट करते हैं, अगर आप इस सिचुएशन को झेल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको विश्वास है कि आप अपने पार्टनर को फिर से पा सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए। तो आप आगे बढ़िए, सोच समझकर आगे बढ़िएगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस इंसान को बदल सकते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपको अगर लग रहा है कि आप उस इंसान को मतलब बदल सकते हैं, वो इंसान आपके पास आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। फाइट इन द सेंस, बहुत इजीली ये चीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आपने भगवान पे भरोसा रखा है और भगवान पे भरोसा रख के अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। अगर आपके पार्टनर ही आपके सपने हैं, आप उनको पाना चाहते हैं, तो आप उन पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। तो आप देखना कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जीत आपकी होगी, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, आपकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी जिसमें हर कोई है। आप देख सकते हैं, सब कुछ है, देख सकते हैं, सब कुछ है, पूरी फैमिली है। तो आपकी भी फैमिली ऐसी हो जाएगी, बशर्ते कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। और भोलेनाथ जी पे ट्रस्ट रखिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, वो आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। आपको थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, इजीली नहीं मिलेगी आपको ये चीज, बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे रहे तो आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अभी आप मुझे बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी ना तो आपको फाइनेंस की कमी है, आप खुद तो बहुत अच्छे पर्सन हैं, बिल्कुल मदरली फिगर है आपका, एक माँ की तरह नेचर है आपका। और अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं, कोई भी जो आपके दिल के करीब है, हो सकता है कि आपकी मम्मी ही आपसे रूठी हुई हो और आप सोच रहे हो कि उनसे मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, ये भी हो सकता है। मैसेज आ जाए, सब कुछ पहले की तरह बैलेंस हो जाए। अगर ये आपकी विश है, अगर ये आपका ड्रीम है, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। टेंशन नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप आगे बढ़िए, अभी अपसेट हैं, लेकिन आप उस दुख से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे कि आपकी जीत निश्चित है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अब हम देखेंगे पायल नंबर 3 की रीडिंग। पायल नंबर 3, मुझे लग रहा है आपका जो ड्रीम है वो भी करियर से लेकर है। जॉब, करियर, फाइनेंस, यही चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपका भी ड्रीम यही है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि कब न्यू जॉब के लिए ऑफर आए, कब आप करियर में सक्सेस होंगे। हो सकता है आप इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। और जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आपको और नॉलेज कहीं से भी हो सकता है, बुक्स पढ़िए, इंटरनेट से देखिए, जहां से आपको उस मैटर में और नॉलेज मिल सकता है वहां से आपको और नॉलेज लेना है और स्टडी करनी है, उस बारे में और जानकारी लेना है आपको, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो। और आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। अगर आपको कहीं से ऑफर्स आ रहे हैं तो उन ऑफर्स को आपको एक्सेप्ट करना है। और अगर हो सकता है आपसे तो थोड़ा सा दान पुण्य भी कीजिए, जरा वो भी आ रहा है आपके लिए। थोड़ा सा डोनेशन वगैरह कीजिए क्योंकि आपके लिए डोनेशन का भी कार्ड आ रहा है। जरा सा डोनेशन वगैरह कीजिए, सही रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा क्योंकि टैरोट बता रहे हैं।
और अगर हो सके तो आप मेडिटेशन भी कीजिए, तो आपका इंट्यूशन जो है वो बिल्कुल आपको सही आंसर देगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी देर शांति से साइड में जाकर बैठेंगे और सोचेंगे इस बारे में, तो आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बिल्कुल सही आंसर देगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपको पैसे भी सेविंग करने की जरूरत लग रही है मुझे, कि आपको पैसे सेव करने हैं। डोनेशन भी कीजिए और थोड़ा सा पैसे सेविंग भी करने की जरूरत है आपको। तो ऐसे अपसेट होकर मत बैठिए, जरा सोचिए इस बारे में। आप अगर सोचेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। आप अपने मन से पूछिए, थोड़ी देर शांति में जाकर बैठिए और एकांत में जाकर बैठिए, भगवान को याद कीजिए बिल्कुल शांति से। 2 मिनट आंख बंद कीजिए और फिर आप सोचिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।